अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नासिर सजाद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया है जो कि स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस लाहौर से रिलेटेड है। स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस लाहौर ने काफ़ी जो है वो अपॉइंटमेंट्स करने जा रहा है, रिक्रूटमेंट्स होने जा रही है डिफरेंट पोस्ट के अगेंस्ट। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी पोस्ट अनाउंस हुई हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनकी सैलरीज क्या है, कौन कौन सा वर्क एक्सपीरियंस और क्या एजुकेशन जो है वो मांगी गई है और एज रिलैक्सेशन कितनी मिली है, अप्लाई करने का तरीका कार क्या है, एक एक चीज़ जो है वो आपको डिटेल से इस वीडियो के अंदर बताएंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और इसको समझना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसमें स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस लाहौर ने अपॉइंटमेंट्स करने जा रहा है जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एडवांस एनालिटिक्स ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ स्पेशल ब्रांच लाहौर पंजाब। ठीक है, इसके अंडर जो है डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स होने जा रही हैं। ये CA41 जो है वो प्रोजेक्ट है, उसके अंडर जो है ये सारी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहली है वो डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल है। ये PPS10 की जो है वो पोस्ट होती है। एक जो है इसके अंदर वैकेंसी है और इसकी जो पर मंथ जो सैलरी है वो जो है 6,27,000 जो है वो सैलरी है। इसमें क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम 16 ईयर एजुकेशन मांगी गई है इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट साइंसेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेलीकॉम इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड फ्रॉम अ वेल रिप्यूटेड जो है यूनिवर्सिटी। अगर किसी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफर किया जाएगा, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल किसी के पास सर्टिफिकेशन है तो उनको भी प्रेफर किया जाएगा। इसमें एज की बात करें 30 to 50 ईयर्स एज है मांगी हुई है और प्रोफेशनल जो वर्क एक्सपीरियंस है मिनिमम इसमें 10 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन ऑन प्रोजेक्ट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसके अलावा आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंडलिंग आईटी एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में। अगर है तो वो आप इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट्स। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस इन इम्प्लीमेंटिंग GIS ITIS प्रोजेक्ट इन सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होना चाहिए। इसके अलावा मस्ट हैव वर्क नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी आपका जो है वो इल्म होना चाहिए। नॉलेज पॉलिसी एंड सिक्योरिटी इन्वायरमेंट के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा टेक्निकल नॉलेज आपको सॉल्यूशंस का, सेफ्टी एंड लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, ये भी आपको इसकी भी समझ बूझ होनी चाहिए। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिक कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा प्रेफरेंस उन लोगों को दिया जाएगा जिनका सिमिलर वर्क एक्सपीरियंस इन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अंदर जो है वो होगा, उनको प्रेफर किया जाएगा। इसके अंदर मजीद चलते हैं। नेक्स्ट है जूनियर ML इंजीनियर। ये PPS8 की पोस्ट है। एक ही वैकेंसी अनाउंस हुई है। उसकी जो सैलरी है जो पर मंथ सैलरी जो है वो 3,11,850 है। काफ़ी अच्छी सैलरीज हैं और 16 ईयर एजुकेशन इसके अंदर कंप्यूटर मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिक्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड में मांगी गई है। इसके अलावा इसकी एज जो है वो 25 से 45 साल जो है रिक्वायर है और इसके अंदर जो है एक्सपीरियंस और अदर चीज़ों की बात करें तो मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अप्लाइंग AI। ठीक है, इसके अलावा आपके पास नॉलेज होना चाहिए डाटा स्ट्रक्चर का, डाटा मॉडलिंग और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का। नॉलेज होना चाहिए मैथ, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड एल्गोरिदम्स का। एक्सपीरियंस इन डीप लर्निंग एंड NLP में भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस इन राइटिंग रोबस्ट कोड इन पाइथन, जावा एंड OR इसके अंदर होना चाहिए। आपके पास नॉलेज एल्गोरिथम और फंक्शनल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स का भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें चलते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो अनाउंस हुई है वो नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP एक्सपर्ट PPS9 की पोस्ट है। एक ही अनाउंस हुई है। इसकी जो मंथली सैलरी है 4,36,590 है और इसके अंदर एजुकेशन है 16 ईयर एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस और डाटा साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड फील्ड फ्रॉम अ वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इसमें एज की बात करें तो 25 से 50 साल मांगी गई है और आपके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन NLP फॉर रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स में। इसके अलावा आपके पास मशीन लर्निंग का, प्लेटफॉर्म का, फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास नॉलेज एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ NLP टेक्निक फॉर टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, सीमेंटिंग एक्सट्रैक्शन टेक्निक और डाटा स्ट्रक्चर एंड मॉडलिंग का भी होना चाहिए। इसके अलावा आप प्रोफेशंसी होनी चाहिए प्रोग्रामिंग में इन पाइथन, R प्रोग्रामिंग और मैटलैब के अंदर।
आप रेलेवेंट डेटाबेस एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में भी आपकी ग्रिप होनी चाहिए। इसके अलावा आप जो है फेमिलियर हो एनएलपी मॉडल्स, एल्गोरिथम, डीएवी, क्यूरी और बेबेज मॉडल्स के अंदर भी आपको समझ बूझ होनी चाहिए। इसके अलावा आप फेमिलियर होना चाहिए AI/ML एंड रेलेवेंट टूल्स लाइक पाइटॉर्च। इसके अंदर आपको होना चाहिए कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली वैकेंसी के बारे में। तो वो है, हम आपको बता देते हैं, वो है डेटा साइंटिस्ट की। ये PPS-9 की जो है वो वैकेंसी है। इसमें एक ही वैकेंसी अनाउंस हुई है। इसमें टोटल इसकी जो सैलरी है 4,36,590 है। इसमें भी 16 ईयर एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और रेलेवेंट फील्ड के अंदर मांगा गया है। और इसमें एज जो है 25 से 50 साल है। और इसके अंदर भी जो एक्सपीरियंस वगैरह का क्राइटेरिया है, मिनिमम 5 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा साइंटिस्ट या सिमिलर प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसके अलावा आपका वर्क नॉलेज होना चाहिए मशीन लर्निंग के अंदर, ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर। आपका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए SQL एंड पाइथन। फेमिलियर होना चाहिए जावा और C++ में। इसके अलावा आपका बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स लाइक पावर BI एंड डेटा फ्रेमवर्क्स लाइक हेडोप के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है सोल्यूशन आर्किटेक्ट। ये PPS-8 की जो है पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एक अनाउंस हुई है। इसमें सैलरी जो है पर मंथ 3,11,850 है। इसके अंदर 16 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इन कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड से जो इससे रेलेवेंट फील्ड होगी वो आपका जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए। इसमें एज जो है 25 से 45 साल है। इसमें मिनिमम 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सोल्यूशन आर्किटेक्ट और सिमिलर रोल के अंदर। इसके अलावा आपके पास इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कोडिंग लैंग्वेजेस की। आपके पास वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम या डेटाबेसिस का जो है वो नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आपका लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अंदर वर्क एक्सपीरियंस होगा तो इट विल बी अ गुड पॉइंट फॉर यू एंड इसके प्लस पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है UI/UX डिज़ाइनर डेवलपर। ये PPS-8 की जो है पोस्ट है। एक ही वैकेंसी अनाउंस हुई है। टोटल सैलरी 3,11,850 है। इसके अंदर भी मिनिमम 16 ईयर का एजुकेशन है कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और रेलेवेंट फील्ड जो है। इसके अलावा इसकी जो एज रिलैक्सेशन इसमें मिला के टोटल 25 से 45 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका ये जो एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए UI/UX और डेवलपर और सिमी रोल के अंदर। इसके अलावा आपका जो है आपका इसके अलावा पोर्टफोलियो ऑफ डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स के अंदर आपका इल्म होना चाहिए थोड़ा बहुत। इसके अलावा आप मस्ट पोजेस अप टू डेट नॉलेज ऑफ डिज़ाइन सॉफ्टवेयर लाइक एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के अंदर भी आप ग्रिप रखते हो। और लॉ इन्फोर्समेंट का वर्क एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर। ये एक ही वैकेंसी अनाउंस हुई है। इसमें जो टोटल सैलरी पर मंथ है 3,11,850 है। इसमें भी 16 ईयर जो है वो एजुकेशन मांगी हुई है इन कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और रेलेवेंट फील्ड फ्रॉम अ वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी। और इसमें जो एज है वो 25 टू 45 ईयर्स है। और इसके अंदर एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इन मोबाइल ऐप डेवलपर और डिमोस्ट्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ रिलीज एप्लीकेशन ऑन द ऐप स्टोर और द एंड्रॉयड मेकर। ये भी आप तजर्बा रखते हो। इसके अलावा इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक स्विफ्ट, कोटलिन एंड जावा के अंदर। इसके अलावा आपके पास OOP डिज़ाइन प्रिंसिपल्स से भी आप आगाह हों और आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट हम वैकेंसी देखते हैं तो वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। ये PPS-8 की पोस्ट है। एक ही वैकेंसी अनाउंस हुई है। इसकी सैलरी 3,11,850 है। इसके अंदर भी एजुकेशन 16 ईयर एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और रेलेवेंट फील्ड फ्रॉम अ वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी मांगा हुआ है। इसमें अगर हम बात करें तो इसकी जो एज है वो भी 25 से 45 साल मांगी हुई है। और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपका सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर होना चाहिए। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्क्रिप्टिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी तजर्बा रखते हों। इसके अलावा मज़ीद हम इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास ऑटोमेटिक टेस्टिंग फ्रेमवर्क का भी जो है वो थोड़ा बहुत तजर्बा इसमें होना चाहिए।
और मज़ीद इसके अंदर हम बात करें तो इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास जो इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए डेटाबेस लाइक MySQL और NoSQL के अंदर। इसके अलावा आपके पास फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़ वगैरह का इल्म होना चाहिए। आपके पास अगाइल स्क्रम डेवलपमेंट प्रोसेस का भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो ये उनकी कुछ रिक्वायरमेंट हैं जो कि आपने फुलफिल करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एंड क्वालिटी सॉफ्टवेयर एंड क्वालिटी एश्योरेंस PPS 8 की पोस्ट है। एक ही वैकेंसी अनाउंस हुई है। इसके अंदर 3,11,850 सैलरी है और इसके अंदर भी 16 ईयर एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या रेलिवेंट फील्ड के अंदर होना चाहिए। 25 से 45 साल इसके अंदर एज मांगी हुई है और इसमें आपका जो एक्सपीरियंस की बात करें 3 साल का एक्सपीरियंस इन सिमिलर रोल होना चाहिए। आपके पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज सॉफ्टवेयर QA मेथोडोलॉजीज टूल्स एंड प्रोसेस के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा आप एक्सपीरियंस रखते हो राइटिंग क्लियर कंसाइज एंड कंप्रिहेंसिव टेस्ट प्लान और टेस्ट केसेस के अंदर आपका एक्सपीरियंस हो। आपके पास हैंड ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए बोथ वाइट बॉक्स और बैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। आप ऑटोमेटिक टेस्टिंग टूल्स को जानते हो। आपके पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए SQL और स्क्रिप्टिंग का। आपको एगाइल स्क्रम डेवलपमेंट प्रोसेस का पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाती है जिनमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से या इसका वर्क एक्सपीरियंस आपके पास अगर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है वैकेंसी हमारे पास इसके अंदर है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर PPS 9 की पोस्ट है। एक ही वैकेंसी अनाउंस हुई है। 4,36,590 इसकी जो है सैलरी है पर मंथ और इसमें भी 16 ईयर एजुकेशन जो है वो मांगा हुआ है। 25 से 50 साल एज इसके अंदर रिक्वायर है और इसके अंदर आपका वर्क एक्सपीरियंस 5 साल का इन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होना चाहिए। इसके अलावा नेटवर्किंग रूटिंग एंड स्विचिंग के अंदर आप एक्सपीरियंस रखते हो। बेस्ट प्रैक्टिसेस अराउंड मैनेजमेंट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी आप इल्म रखते हो। इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फायरवॉल इंटरनेट VPNs रिमोट इम्प्लीमेंटेशन ट्रबल शूटिंग एंड प्रॉब्लम रेजोल्यूशन इन डिजायर। इसके अलावा आप सेटअप और कन्फिगर सर्वर हेड हार्डवेयर के अंदर भी इल्म आपका होना चाहिए। इसके अलावा आप सिस्को BCNE ट्रेनिंग और SCCNP CCIE के अंदर भी आप तजर्बा रखते हैं तो आपको इसके अंदर प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर है GIS एक्सपर्ट PPS 9 की पोस्ट है। एक ही वैकेंसी अनाउंस हुई है। 4,36,590 इसकी सैलरी है और इसमें भी 16 ईयर एजुकेशन मांगा हुआ है। एज जो है 25 से 50 साल है और इसमें भी आपका 5 साल का एक्सपीरियंस इन GIS एक्सपर्ट या रेलिवेंट फील्ड के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इन GIS के अंदर अगर तजर्बा रखते हैं तो इसमें तरजीह आपको दी जाएगी। इसके अलावा आपका सिमिलर वर्क एक्सपीरियंस अगर लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं तो वैकेंसी है डेटा सिक्योरिटी एक्सपर्ट PPS 8 की पोस्ट है। एक ही वैकेंसी अनाउंस हुई है। इसकी सैलरी 3,11,850 है। मिनिमम 16 साल का एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। इसमें एज जो है वो 25 से 45 साल और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए नेटवर्क इंजीनियरिंग डेटा सिक्योरिटी इंजीनियरिंग और सिमिलर रोल के अंदर। इसके अलावा आप CCNP और हायर CCI हाईली वैल्यूड जो है वो पोजेस रखते हो नॉलेज रखते हो। इसके अलावा आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए नेटवर्क प्रोटोकॉल्स लाइक HSRP BGP OSPF के अंदर। इसके अलावा आप OSI और TCP IP मॉडल से भी जो है बखूबी इल्म रखते हो। इसके अलावा आपके पास मॉनिटरिंग नेटवर्क डायग्नोस्टिक एंड नेटवर्क एनालिस्टिक टूल्स के अंदर भी आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है तो ये आपको प्रेफर इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो वैकेंसी है डेवलपमेंट ऑप्स इंजीनियर PPS 8 की पोस्ट है। एक ही वैकेंसी अनाउंस हुई है। इसमें सैलरी 3,11,850 है। 16 ईयर एजुकेशन इसमें मांगी हुई है और 25 से 45 साल इसमें एज की रिक्वायरमेंट है। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन डेवऑप्स इंजीनियर के अंदर होना चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग ऑन LINUX बेस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। इसके अलावा आप एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए रूबी पाइथन पर्ल एंड जावा के अंदर। आप इसके अलावा मैनेजिंग डेटाबेस सच एस MySQL और मोंगो के अंदर होना चाहिए।
एक्सीलेंट ट्रबल शूटिंग स्किल्स होनी चाहिए। इसके अलावा आपका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए वेरियस टूल्स लाइक पेंट सोर्स टेक्नोलॉजीज एंड क्लाउड सर्विस के अंदर। आपको अवेयरनेस होना चाहिए क्रिटिकल कंसेप्ट्स एंड डेवऑप्स एंड एगाइल प्रिंसिपल्स के अंदर भी आप एक्सपर्टीज रखते हों। इसके अंदर हम मजीद देखते हैं तो पोस्ट है नेटवर्क टेक्नीशियन सॉफ्ट हार्डवेयर PPS 5 की पोस्ट है। एक ही वैकेंसी अनाउंस हुई है और इसकी सैलरी जो पर मंथ है 1,01,100 है। और क्वालिफिकेशन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क टेक्नीशियन विद सर्टिफिकेशन फ्रॉम अ वेल रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 20 से 40 साल इसमें एज मांगी हुई है और मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए सिमिलर रोल के अंदर। और आप स्ट्रॉन्ग नॉलेज हार्डवेयर और नेटवर्क का रखते हों। इसके अलावा कम्युनिकेट प्रोफेशनली रखना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो पोस्ट है डिप्टी डायरेक्टर चेंज मैनेजमेंट PPS 10 की पोस्ट है। एक ही वैकेंसी अनाउंस हुई है और इसकी पर मंथ जो सैलरी है 5,97,188। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 16 ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 16 ईयर एजुकेशन इन इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट साइंस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लीडरशिप एंड मैनेजमेंट और रेलिवेंट फील्ड अगर आपकी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से है तो आप एलिजिबल हैं। 30 से 50 साल इसके अंदर एज मांगी हुई है। इसके अंदर आप प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 10 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन दी रेलिवेंट field of human resource planning management process development transition and transformation of relevant field। आपके पास स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस होना चाहिए डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज मेकिंग स्ट्रेटजी ऑफ अ लार्ज स्केल IT रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज रूल्स एंड प्रोसीजर्स मैनुअल्स एंड गाइडलाइंस फॉर IT रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ SOPs contingency plans risk mitigation strategies for IT related projects। इसके अलावा must have experience of development of project proposal like PC1 PC2 PC2 and PC4 and PC5 के अंदर। बजटिंग एंड प्लानिंग फॉर IT रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के अंदर वेल वर्स विद पब्लिक सेक्टर प्रोक्योरमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होना चाहिए। वेल वर्स होना चाहिए विद पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अंदर। प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाएगी जिनकी लॉ एनफोर्समेंट के अंदर जो है वो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर होगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो वैकेंसी इसके अंदर जो अनाउंस हुई है वो हुई है एसोसिएट ऑफिसर चेंज मैनेजमेंट PPS 6 की पोस्ट है। एक ही वैकेंसी अनाउंस हुई है 1,49,688 इसकी जो है वो सैलरी है। इसमें एजुकेशन की बात करें 16 ईयर एजुकेशन इन सोशल साइंस मैनेजमेंट साइंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंजीनियरिंग लॉ और रिलेटेड फील्ड फ्राम अ वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी रिक्वायर है। 25 से 45 साल इसमें एज रिक्वायर है और मिनिमम 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ह्यूमन रिसोर्स और रिलेटेड फील्ड के अंदर। आपके पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन एंड रिसोर्स कंपैटिबिलिटी फ्रेमवर्क। इसके अलावा आपके पास नॉलेज होना चाहिए मैनेजमेंट ओब्लिक इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिक एंड इंटरपर्सनल स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करें तो नेक्स्ट इसके अंदर जो वैकेंसी है वो है एसोसिएट ऑफिसर फाइनेंस एंड प्रोक्योरमेंट PPS 6 की पोस्ट है। एक ही वैकेंसी अनाउंस हुई है 1,49,688 सैलरी है और मिनिमम 16 ईयर एजुकेशन मांगा हुआ है इकोनॉमिक्स बिजनेस अकाउंटिंग फाइनेंस सप्लाई चेन मैनेजमेंट साइंस और रिलेटेड फील्ड के अंदर। इसमें 25 से 45 साल एज रिक्वायर है और मिनिमम 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए सिमिलर रोल में एंड पोजेस नॉलेज ऑफ फुल रखता हो नॉलेज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड अकाउंटिंग वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा हैंड ऑन एक्सपीरियंस उसके पास हो डीलिंग विद ऑडिटिंग प्रोसेसिंग फॉर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा आपके पास नॉलेज होना चाहिए पब्लिक सेक्टर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होना चाहिए। हैंड ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए डीलिंग विद अकाउंटेंट जनरल पंजाब या ट्रेजर ऑफिस पंजाब से रिलेटेड। इसमें 19 नंबर जो सीरियल नंबर है इसके अंदर जो वैकेंसी है वो है एसोसिएट ऑफिसर HR एंड ट्रेनिंग PPS 5 की पोस्ट है। एक ही वैकेंसी अनाउंस हुई है 1,49,688 इसकी सैलरी है और 16 ईयर एजुकेशन मांगा हुआ है सोशल साइंसेज ह्यूमन सोर्स
एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट साइंस और रिलेटेड फील्ड के अंदर। इसमें जो एज है 25 से 45 साल है। आपके पास 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एचआर में, ट्रेनिंग में और सिमिलर रोल के अंदर। आप गुड एक्सपीरियंस रखते हो ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी एनहांसमेंट के अंदर। आपके पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए रिक्रूटमेंट रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो हायरिंग के होते हैं फॉर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ इन पब्लिक सेक्टर के अंदर। इसके अलावा गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके पास डाटा से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। इसके अंदर 20 सीरियल नंबर की बात करें तो ये ऑफिस अटेंडेंट की है, PPS 2 की पोस्ट है। ये 4 वैकेंसीज अनाउंसड हुई हैं, 50,050 इसकी सैलरी है। और इसके अंदर जो एजुकेशन है मैट्रिक या मिडल एटलीस्ट सेकंड डिवीजन के साथ रिक्वायर है। और इसकी एज जो है इसमें रिक्वायरमेंट है वो 20 से 40 साल है। आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ऑफिस अटेंडेंट किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के अंदर। इसके अंदर जो 21 सीरियल नंबर है इसकी बात करें तो ये सैनिटरी वर्कर्स या स्वीपर की रिक्वायरमेंट है, PPS 1 की पोस्ट है। एक ही वैकेंसी अनाउंसड हुई है, 40 इसकी जो है वो सैलरी है। और इसमें कम अज़ कम ख़वानदा होना चाहिए, लिटरेट होना चाहिए। और 20 से 40 साल इसमें एज रिक्वायर है। और मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ स्वीपर किसी भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर। मज़ीद इसके अंदर हम जो है वो जनरल टर्म्स एंड पॉलिसीज़ की अगर बात करें तो अबाउ पोजीशन आर बीइंग ऑफर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर अपॉइंटमेंट्स होने जा रही हैं। एज रिलैक्सेशन जो है वो करंट पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है उसके मुताबिक दी जाएगी। कैंडिडेट्स जो है सिर्फ पंजाब के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई TADA जो है वो नहीं दिया जाता। अगर कैंडिडेट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं तो अपना NOC के साथ अप्लाई करेंगे। अगर किसी का एक्सपीरियंस होगा तो उनको जो है वो प्रेफर किया जाएगा और उनकी कैलकुलेशन जो है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की लास्ट डेट को जो है कैलकुलेट किया जाएगा। अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएगा तो अदारा फौरी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और उनके जो है वो फौरी तौर पर उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें जो लास्ट डेट है इसके अप्लाई करने की 30 जनवरी 2025 है। और ये अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, आपने www.punjabpolice.government.pk पे जाना है। वहाँ पे ऑनलाइन आपने फॉर्म फिल करना है और इसके बाद उसको डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद अपनी एप्लीकेशन और CV अटेस्ट करवा के आपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ साथ लगाने हैं। और आपने ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर CVA स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर रोबर्ट्स क्लब चर्च रोड लाहौर ऑपोजिट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पंजाब बोर्ड लाहौर, इस पे आपने फॉरवर्ड कर देना है। लास्ट डेट से पहले पहले करना है, उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन रिसीव होगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो ये सारा इसका कंप्लीट प्रोसेस था। आपको एक एक चीज़ जो है बड़ी डिटेल से बताई है। मज़ीद आपकी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमसे रब्ता करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। और अगर आपको पंजाब स्पेशल ब्रांच पंजाब लाहौर से रिलेटेड आपको तैयारी करनी है तो हमारी एक्सपर्ट टीम्स और अकेडमीज़ भी मौजूद हैं। आप हमसे पैकेज भी ख़रीद सकते हैं। हमारे पास पास पेपर, नोट्स, हेल्पिंग मटेरियल, हर तरह की जो है वो कीज़ वगैरह हमारे पास मौजूद है तैयारी के लिए। तो हम हमसे रब्ता करके भी जो है वो पैकेज ख़रीद सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसकी प्रिपरेशन भी लेके इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे, किस तरीके से चीज़ों को तैयार करना है। तो उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।